Hello dear students, hope you all are doing well, hope you all are taking care of your health and hope you all are in well health. Second, uh, today I'm here welcoming you all in Sri Ram Academy online classes. Today we are going to start a chapter which is If lesson 9. Before starting the chapter, also let me tell you one thing that MP board has decided to reduce some syllabus. कुछ syllabus आपके जो contents हैं उनमें से कुछ chapters कम कर दिए गए हैं. आपके एग्ज़ाम्स में जो है अब कुछ चैप्टर्स कम आएंगे. आई एम गोइंग टू शेयर यू अ PDF जिसमें वो कंटेंट्स दिए होंगे जो भी रिड्यूस्ड सिलेबस हैं, जो चैप्टर डिडक्ट कर दिए गए हैं. तो इसके पहले जो हमारा एक चैप्टर है व्हाट इज़ कल्चर, तो व्हाट इज़ कल्चर हम नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9 चैप्टर बिकॉज 8 चैप्टर हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस. उसको हटा दिया गया है सिलेबस से. तो हम लोग डायरेक्टली इफ़ जो है वो कर रहे हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इफ़ जो पोएम है वो मैं 2 पार्ट में लेकर के आ रही हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ 2 पैराग्राफ ऑफ स्टार्टिंग और सेकेंड पार्ट भी 2 पैराग्राफ का होगा. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये पोएम जो है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू माइट गेट अ एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग, जो पोएम सॉल्विंग आती है पैसेज, वो तुमको मिल सकता है इस पोएम से. तो यू ऑल शुड स्टडी इट एज मच एज पॉसिबल बिफोर स्टार्टिंग द लेसन. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक और पेंसिल अपने साथ रखें सो दैट अभी जो भी आपको हार्ड वर्ड्स मिलते हैं यू कैन मेक अंडरलाइन. एंड आफ्टर एक्सप्लेनेशन, आफ्टर वॉचिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो एक बार अपने से पढ़िए 2-3 बार, तो आपको वो वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी ये सब इम्प्रूव हो जाएगी. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. बिल्कुल मन लगा कर के आप लोग पढ़ें और उसमें अंडरलाइन करते जाएं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. सो हैव अ लुक ऑन फर्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग. नाउ हु इज रुडयार्ड किपलिंग? ये देखिए, आई हैव टेकन अ स्लाइड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग. यहाँ पर मैंने उनकी एक इमेज लगाई है ताकि आप लोग पहचाने भी उनको कौन है. एंड नेक्स्ट दिस थर्ड इमेज इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस पोएम में, क्या पढ़ने वाले हैं इस पोएम में. तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर रुडयार्ड किपलिंग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. फिर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है. फिर एनालिसिस, थीम, मैसेज, टोन एंड स्ट्रक्चर. तो बिल्कुल ये चीज़ है कि बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बिल्कुल ये जो है मैं बड़ी शॉर्टली आप लोग को बताऊंगी सो दैट यू गाइज डू नॉट गेट बोर एट ऑल. तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा भी लगेगा ये पोएम पढ़ के और बहुत शॉर्टली बताऊंगी. ठीक है, चलिए. हाँ, आई हैव टेकन नेक्स्ट इमेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. रुडयार्ड किपलिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. यू ऑल कैन गो एंड सी. Rudyard Kipling's son was J.L. Kipling, the author and illustrator of Beast and Man in India, was born in Bombay, now Mumbai, and educated at the United Services College, Westward Ho. He was engaged in journalistic work in India from 1882 to 1899. Okay. So जो Rudyard Kipling है वो author है, illustrator है, ठीक है, लिखते हैं और चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, अपने विचार बताते हैं चीज़ों के बारे में, किसी बेसिक सी चीज़ों के बारे में, आदतों के बारे में. उसके साथ साथ में उनकी जो मेन जो है वो बीस्ट एंड मैन इन इंडिया उनको बोला जाता है. एंड वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, वो बॉम्बे में उनका जन्म हुआ जो मुंबई में है. और एजुकेशन उनकी हुई यूनाइटेड सर्विस कॉलेज में. और इसके साथ साथ जर्नलिज्म में भी ही वॉज इन्वॉल्व. किपलिंग वॉज अ प्रोलिफिक राइटर. ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर. वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे. इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा एक हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा लिटरेचर में दिया है, इंग्लिश लिटरेचर में. और बहुत वैरायटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. पोइट्री एंड क्लासिक्स. ओके, तो किपलिंग वॉज फेमस फॉर हिज ओरिजिनलिटी, रेंज एंड नरेशन. अब वो सबसे ज़्यादा फेमस क्यों थे? क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ओरिजिनल लिखते थे. ऐसा लगता था जब उन चीज़ों को पढ़ो या फिर सेंटेंस को पढ़ो तो बड़े सिंपल होते हैं और बड़े ओरिजिनल से सेंटेंस होते हैं जो हम लोग शायद यूजुअली सुनने में भी मिल जाता है जो सेंटेंस. तो ऐसे सेंटेंसेस का वो यूज़ करते थे. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करते थे. साथ में उनके पास रेंज थी. रेंज इन द सेंस कि बड़ी
वैरायटी थी। कभी वो लिख रहे हैं नेचर के बारे में, सबसे ज़्यादा वो लिख रहे हैं अफोरिज्म के बारे में, यानी कि आदतों के बारे में और लोगों के बिहेवियर से जो उनको देखने को मिल रहा है, वो इंसिडेंट से जो उन्हें सीखने को मिल रहा है वो, तो ऐसे वो लिखते थे और उनका नरेशन कमाल का होता था जिस तरीके से वो पोयम को नरेट करते थे। इन 1907 ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और 1907 में इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर। सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस आर, उनकी कुछ पब्लिकेशन जिसमें उनकी बुक छपती थी वो क्या है? डिपार्टमेंटल डाइटिस, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, द लाइट दैट फेल्ड एंड बैरक रूम बैलेट्स और नौलखा एंड मैनी इन्वेंशंस, और ऐसी ही ना जाने कितनी इन्वेंशंस हैं। दिस हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू शुड गो एंड वॉच इट। ओके। His association with Jungle Book is well known, in which the popular character of Mowgli is found। और उनका जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है वो कौन सा है? जंगल बुक, जिसमें यू माइट ऑल हैव सीन द मूवी रिसेंटली रिलीज्ड। जो जंगल बुक एक मूवी बनी है वो भी इन्हीं की है, रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई एक जंगल बुक, और उसी में मोगली नाम का कैरेक्टर हमें मिलता है जिसमें If is a didactic poem of 4 stanzas of 8 lines each. In each poem he mentions certain qualifications and conditions necessary for becoming the master of the earth and a complete man. अब before starting the poem, ये हमने ऑथर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पोएम के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, कि उसका जो बैकग्राउंड है इस पोएम की स्टोरी का वो ये है कि अगर आपको Everyone wants to be a master of world, सब वो चाहते हैं कि वो master of world बने, but if you are interested to be a master of world, वो बनने के लिए आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो ये डाइडेक्टिक पोएम है जो डिक्टेट करती है। डाइडेक्टिक कहाँ से आया वर्ड? डिक्टेट करती है। क्या चीज़ डिक्टेट करती है? कि कौन कौन सी आदतें हैं, कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए, किस चीज़ के लिए? अगर हमें मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो वी शुड हैव टू फॉलो दिस एंड दीज एक्टिविटीज। ओके, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, जस्ट हैव अ लुक ऑन फर्स्ट लाइन। येस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस पोएम इन 2 पार्ट्स, और ये पहला पार्ट है जिसमें मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन कीप योर हेड हाई व्हेन ऑल अबाउट यू, जब आप अपना सर ऊंचा रखें, ऐसा समय जब आप अपना सर ऊंचा रखें, भले ही लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके बारे में क्या बात कर रहे हो, चाहे वो अच्छी बात कर रहे हो चाहे वो बुरी बात कर रहे हो, अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कह रहा है, इफ़ समबडी इज़ मेकिंग फन ऑफ योर्स, कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, तभी भी इफ़ यू आर हैविंग गट्स टू कीप योर हेड हाई आर लूजिंग दिस ब्लेमिंग इट ऑन यू। ठीक है, अब जब कभी कोई दूसरा आपके बारे में बात कर रहा है या आपको ब्लेम कर रहा है, इफ़ समबडी इज़ ब्लेमिंग यू कि आप बुरे हैं या फिर आपने ऐसे काम किए, आपने ये गलत किया, लेकिन आप तो सही नहीं, आपको पता है, तो ये 2 लाइन्स क्या कहती हैं? इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, अगर आप अपना सर ऊंचा रख सकते हैं जब सब आपके बारे में बात करें, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और लोग जब आपके बारे में बात कर रहे हैं और आप पे ना जाने कितने ब्लेम्स लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उस समय पर भी इफ़ यू हैव गट्स टू बी हाई, इफ़ यू हैव गट्स टू कीप योर हेड हाई, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू, जब आप खुद पर भरोसा रखें, जब आपको खुद पर भरोसा हो, बजाय वो सिचुएशन कैसी भी है, बजाय वो सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं, बजाय वो सिचुएशन ऐसी है कि सब आप पर संदेह कर रहे हैं, बजाय वो सिचुएशन ऐसी है कि ये कर लेगा या नहीं कर पाएगी, कर लेगी, कर सकता है या नहीं कर सकता है, बजाय लोग ऐसा कहें कि शायद ये ना कर पाए, अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तब भी इफ़ यू हैव गट्स टू ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि हाँ आप खुद को ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना एक आत्मविश्वास है आपके अंदर, बट मेक एलोवेंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जवाब दें। ठीक है, उनको डाउट करना है तो करने दें, बिल्कुल उनको अलाउ करें कि हाँ यू ऑल आर डाउटिंग मी, यू ऑल आर ब्लेमिंग मी, लेट यू डू ऑल, आप लोग बिल्कुल मुझे ब्लेम करिए और बिल्कुल डाउट करिए, बट
आई विल प्रूव यू रॉन्ग, हम आपको प्रूव करेंगे, मैं आपको प्रूव करूँगी रॉन्ग। किस तरीके से? आपको गलत साबित करके, ज़ुबान से नहीं, काम करके, यानी कुछ एक्ट हम ऐसा करेंगे कि तुम अपने आप गलत साबित हो जाओगे, और फिर वो जो गलत साबित करना होगा वो आपसे ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये अपन कहाँ देख रहे थे? ये हम लोग देख रहे थे फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, राइट? तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में हमने देखा ये, ओके। तो इफ़ यू कैन कीप योर हेड हाई, जब आप अपना सर ऊंचा रख सकते हैं, जब आपके बारे में सब बात करें, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब अपने आप को वो नहीं देख रहे हैं, अपनी हरकतों से उनको क्या है ये नहीं देख रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वो ये जानते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, तो वो ये नहीं देखते कि उनका क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम पर ब्लेम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर तुम पर डाउट कर रहे हैं, तुम्हारी क्षमता एबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं, और फिर भी तुम उनको डाउट करना अलाउ करिए, लेकिन एक्ट करके दिखाइए कि हाँ तुम गलत हो। ठीक है, फिर फोर्थ लाइन में हो गया। फिफ्थ लाइन में देखिए, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आपके अंदर सब्र है, बिल्कुल अगर सब्र है, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हैं और वेट करने से कभी थकते नहीं, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और भले ही आपके बारे में झूठ बोला जा रहा हो या झूठ की बात हो रही हो, पर आप जो है कभी झूठ पर साथ नहीं देते, झूठ का साथ नहीं देते, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, भले ही लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन आप उस नफरत को अपने दिल पे जगह नहीं दे रहे हैं। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और जब आप ये ध्यान दे रहे हैं कि जब आपको इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है कि मुझे ज़्यादा अच्छा दिखना है या फिर ज़्यादा बुद्धिमान बनना है, तो ऐसा जब क्रेज़ नहीं है तब क्या होगा, ये सब आपको एकदम लास्ट में पता चलेगा पोयम के, इस पोयम के एकदम लास्ट में ही पता चलता है क्या होता है ना। तो अब देखेंगे कि अगर ऐसा है तो, और फिर हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ड्रीम कर सकते हैं लेकिन ड्रीम्स को अपना मास्टर नहीं बनाएंगे, मतलब आप किसी काम को करने के लिए ड्रीम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन सपने में खो जा रहे हैं, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे कि क्या है क्या नहीं। तो इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और अगर आप सोच रहे हैं और सिर्फ विचार को अपना एम नहीं बना रहे, विचार के आगे भी बढ़ रहे हैं, यानी एक्ट भी कर रहे हैं, बट एंड ट्रीट दो, ओके, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर, अगर आप जीत और हार दोनों से मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आप जीत और हार दोनों से मिल रहे हैं, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और इन दोनों अजनबियों, यहाँ पर ट्रम्प और डिजास्टर, जीत और हार को कहा गया है, इम्पोस्टर मतलब होता है अजनबी, ठीक है, और इन दोनों अजनबियों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि जो सच्चाई आप बोल रहे हैं, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, उसको सुनने की हिम्मत रखते हैं, उस सच्चाई को आगे ले जाने की हिम्मत रखते हैं, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और दूसरा उस सच्चाई के थ्रू कुछ मूर्ख लोग, कुछ बेकार लोग हैं, बेकार इन द सेंस जो मूर्ख लोग हैं, उनको आप ट्रैप कर सकते हैं, यानी आप उस सच्चाई के थ्रू झूठ को हरा सकते हैं, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो चीज़ें आपको तोड़ती हैं ज़िंदगी में, कई बार हम फेलर्स हैं जिनको अपन देख लेते हैं, तो क्या होता है कि हम फेलर्स के आगे कई बार झुक जाते हैं, हमें लगता है कि अगर हम एक बार फेल हो गए तो क्या हो सकता है कि अब हम ये काम दोबारा करेंगे तो फिर से हम असफल हो जाएं। तो अगर हम ऐसा सोच लेते हैं तभी हम टूट जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप जितना सोच रहे हैं, ठीक है, अगर बार बार हार भी रहे हैं तब भी उठने की हिम्मत रखते हैं, एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वर्न आउट टूल्स, यानी और बाहरी चीज़ें आपको जो है, मतलब बाहरी जो कहते हैं ना दिखावा, तो बाहर की जो दिखावटी चीज़ें हैं, चमक धमक रौनक, ये आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करती, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जितना आप
खुश हैं वो आत्म संतोष और आत्म खुशी है, तो तब तक यानी जब ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। तो फर्स्ट लाइन से हमने देखी कितनी क्वालिटीज़, अगर आप हार जीत को इक्वल ट्रीट करते हैं, अगर आप सर ऊंचा रखते हैं जब आपके बारे में गलत बात हो रही है, ठीक है, जब आप दूसरों की नफ़रत तो देख लेते हैं आपसे कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर नफ़रत नहीं लाते हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ें जब होती हैं आपके अंदर तब। अब आगे तब का जो जवाब है ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जब हम आगे के 2 पैराग्राफ्स और रीड करेंगे तब क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी आपके अंदर तब क्या होगा, तब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये 2 पार्ट में मैं इसलिए लेकर के आई थी ताकि आप लोगों को, क्योंकि मैंने कहा इसमें से पैसेज या एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग आएगी, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो हमारे पास अभी टाइम है, हमने 2 पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया, तो आप क्या करें, इन दोनों पैराग्राफ को बुक में अंडरलाइन करें हार्ड वर्ड्स और उसको 2-3 बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें। फिर इससे क्या होगा कि जब आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, टिल देन गुड लक, हैव फन एंड ऑल्सो स्टडी हार्ड।